हेलो बच्चों, जनरली हम ऐसे वीडियोस बनाते नहीं हैं, बट बच्चों से मिलने के बाद, गुरुकुल में ऑनलाइन वाले बच्चे एग्ज़ाम सेंटर्स पर उनकी बातें सुनने के बाद, उनकी हालत देखने के बाद अब लगा कि बहुत ज़रूरी हो चुका है बोलना। भाई कब स्टार्ट करोगे तुम अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी? सर हमारा तो बोर्ड एग्ज़ाम है। अरे भाई बोर्ड एग्ज़ाम है तो करना बोर्ड एग्ज़ाम की भी तैयारी, बनाना अपना शेड्यूल, बनाना टाइम टेबल, करना 4 घंटे मेंस की भी तैयारी और 8 घंटे बोर्ड की भी। देखता हूँ ना कैसे नहीं होता। या तब करोगे एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट जब 12-13 फरवरी के आसपास रिजल्ट आ जाएगा स्क्रीन पर और लिखा हुआ आ जाएगा कि आए हैं तुम्हारे 80 परसेंटाइल, आए हैं तुम्हारी 85 परसेंटाइल, जिससे कोई भी अच्छा कॉलेज तुमको नहीं मिलना। भाई कर लिया ना समय वेस्ट, अब क्या चीज़ का वेट कर रहा है? रिलैक्स किस चीज़ के लिए कर रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ऐसी कौन सी मेहनत कर ली तुमने जनवरी अटेम्प्ट में कि अब रिलैक्स करने बैठ गया है? पहले भी तो किया ना तुमने टाइम वेस्ट। और अगर नहीं भी किया है टाइम वेस्ट, पहले पढ़ भी रहे थे, तो तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ जेई मेंस नहीं था, एडवांस की भी तैयारी करनी है। भाई समय रहते तैयारी स्टार्ट कर दे। 60 दिन करीब करीब बचते हैं ऑन एन एवरेज, 90 चैप्टर्स हैं, 1.5 चैप्टर पर डे। अब और 3-4 दिन खराब किया ना तो आउट ऑफ द रेस हो जाएगा, नहीं कर पाएगा 3-4 परसेंटाइल का भी इंप्रूवमेंट। कई सारे बच्चे हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट में हैं ई-सरल के, जो बाउंस बैक जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, या हमारे पुराने बच्चे जो वापस से फुल फ्लो स्टडी में अपने आ चुके हैं, 15-16 घंटे की तैयारी कर रहे हैं एवरी डे, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। कब किया तुमने लास्ट एडवांस का प्रैक्टिस पेपर? कब करेगा एमसीक्यू की प्रैक्टिस? कब करेगा मैच द कॉलम? तब जब अप्रैल अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, या तब जब मई आ चुका होगा और समय नहीं बचा होगा। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। इसी दिन के लिए तैयारी की थी क्या 1 साल 2 साल? 12th वालों कब करोगे? ड्रॉपर में आकर के। और ड्रॉपर वालों तुम्हारे पास तो ऑप्शन भी नहीं है अब इसके बाद। तो भाई जाग जा, इसीलिए आज आया था तुमसे ये बताने के लिए, जो धूल जम गई है तुम्हारे ऊपर उसको हटाने के लिए। जाग जा भाई, समय रहते जाग जा। कर लिया बहुत समय खराब। अब कुछ बच्चों का इसमें ये भी है, सर कर तो लिया सर तैयारी हमने, क्या मिला? किया ना सर सेक्रीफाइस, खूब सेक्रीफाइस किया सर, बलिदान भी दिया हमने, खूब मेहनत करी, खूब तपस्या करी। क्या मिला सर? 100 नंबर भी नहीं आ रहे हमारे, 110-120 भी क्रॉस नहीं करेगा, 95-96 परसेंटाइल भी नहीं आएंगे सर हमारे। कोई ढंग का कॉलेज नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में हमको। तुम्हारी सिचुएशन पता है, उससे एक इंसिडेंट याद आता है मुझे। इंडिया का वर्ल्ड कप 2023 ओडीआई वाला, याद करो, अनबीटेड पहुंची थी इंडिया फाइनल्स में, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लग रहा था जीत जाएगी, और हार गई। इंडिया लॉस्ट द मैच। अब 2 ऑप्शन थे उनके पास, या तो वो गिव अप करते, हार मानते और टीम बिखर जाती, पर उन्होंने ये नहीं चुना। उन्होंने चुना मेहनत का रास्ता। उनको पता था एक और अपॉर्चुनिटी है जो दस्तक दे रही है, T20 वर्ल्ड कप। उसमें भी फाइनल तक पहुंचे। फाइनल में पहुंचने के बाद भी सिचुएशन बहुत ख़राब थी। उन्होंने प्रोसेस पर बिलीव किया, अपने सेल्फ बिलीव को नहीं खोया। जो चीज़ें उनके कंट्रोल पे थी उस पर मेहनत करी। पिच उनके कंट्रोल में नहीं था, ऑपोजिशन उनके कंट्रोल में नहीं था, मेहनत थी उनके कंट्रोल में, उन्होंने वो किया। तुम्हारे साथ भी सेम सिचुएशन है। जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में है ना, उस पर वर्क करो। सर पेपर हमारा शिफ्ट बहुत टफ आ गया, इस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है भाई। कुछ चैप्टर्स हमने ज़्यादा किए, उनसे सवाल ही नहीं आए, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। एनटीए ने कभी नहीं बोला कि हम इन्हीं चैप्टरों से पूछेंगे या तुम्हारे अकॉर्डिंग पूछेंगे। शिफ्ट जो आना है वो आएगा, टॉपिक जो आने हैं वो आएंगे। अपनी लर्निंग को लिखो ना, क्या गलती की तुमने जनवरी अटेम्प्ट में, लिखो ना कि कहाँ पे मक्कारी करी है, किन चैप्टरों को छोड़ा है। बहुत डिस्ट्रैक्शन हुए मोबाइल को लेकर के, लिखो। हेल्थ इश्यूज़ आए, लिखो। और करो ना काम अपने 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे मिसलीडिंग चीज़ तुमको अलग कर रहे हैं तुम्हारे सक्सेस से, करो ना काम उस पर। इसीलिए आज आया था तुमसे बात करने के लिए, है ना। अभी भी कर सकते हो, अभी समय है और ये पॉसिबल है करना। पहले भी बच्चों ने किया है, कुछ बच्चे करें ना तो लगता है कि हाँ ये एक्सेप्शन हो सकते हैं। हर साल ये 2 महीने का यूटिलाइजेशन करके बच्चों ने अच्छे अच्छे रिजल्ट लिए हैं। स्क्रीन पे तुम देख भी सकते हो, कुछ बच्चे हैं, अमन है, आर्या है, साहित्य है, कहाँ 15 परसेंटाइल, किसी के 13 परसेंटाइल, 25-26, कुछ IITs में पहुँच गए, कुछ NITs में पहुँच गए, कुछ अच्छे परसेंटाइल ले आए। जब ये कर सकते हैं तुम भी कर सकते हो। इन्होंने ज़मीन आसमान का अंतर लाया है अपने जेई जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट के बीच में। अपने तरीकों को बदला है, मेहनत बढ़ाई है। बोलना कितना आसान लगता है ना, 15 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल, पर क्या किया है वो हम जानते हैं भाई। और हम तुम्हारे साथ भी खड़े हैं हम तुम्हारे साथ अंत तक। तुम्हारा साथ हम नहीं छोड़ेंगे। जनवरी के पहले भी लेके आए थे ना SMR, महाकुंभ, फिर लेके आएंगे, बाउंस बैक लेके आए। करो ना मेहनत, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ।
और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात पर कि ये 2 महीने अगर ढंग से यूटिलाइज कर लिया, तुम अच्छा कर लोगे, एक डिसेंट कॉलेज, एक डिसेंट परसेंटाइल तक पहुंच जाओगे। ऑल द बेस्ट।